ये लड़की किसी एक की नहीं हो सकती। छी ब्रो, सीरियसली आकृति इज द प्रॉब्लम। आई यूज टू डिफेंड हर अलॉट बट आई थिंक शी इज अ रेड फ्लैग। कितना अंडरस्टैंड करें हम। हे भगवान, क्या बंदी है यार। शेम ऑन दिस टाइप ऑफ गर्ल। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्श कमेंट्स है, बट ये कमेंट्स है किसके रिगार्डिंग? सो इट इज़ रिगार्डिंग द स्पिट्सविला एक्स कंटेस्टेंट आकृति नेगी, जो बाकी रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं एंड इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। लेकिन एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी हो क्या रही है उस पर हम आएंगे, बट आप में से जो लोग आकृति को नहीं जानते तो आकृति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। सो आकृति वॉज बॉर्न इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है वो। उसकी एक बड़ी बहन है स्मृति नेगी और एक छोटा भाई है सुयांश नेगी, जो नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है। टीवी में आने से पहले ना आकृति कैबिन क्रू मेंबर के रूप में काम किया करती थी। स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी एक्टिव थी। आकृति बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी है और यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन आकृति ना हमेशा से ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहती थी। तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी पहचान बनाने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म मिला था आकृति को थ्रू रोडीज। 2023 में आकृति ने एंट्री करी एमटीवी रोडीज कर्म या कांड सीजन 19 में, वो भी एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर। रोडीज ना एक ऐसा शो है जहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, दिमाग और पॉलिटिक्स भी काम आता है। आकृति ने अपना बोल्ड एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं सबकी अटेंशन ले ली थी। रूमर ये भी था कि आकृति का एक कंटेस्टेंट सचिन शर्मा के साथ कुछ तो अफेयर था, लेकिन लेटर ऑन आकृति ने क्लियर कर दिया था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो रोडीज से एक्सपोजर मिला था आकृति को, बट उसका रियल नेम और फेम उसको मिला था थ्रू द शो स्प्लिट्सविला। 2024 में आकृति ने ज्वाइन किया था एमटीवी स्प्लिट्सविला X5। ये शो तो आप जानते ही हो, ये हमेशा से अपने ड्रामा और लव स्टोरीज के लिए फेमस रहता है। और यहाँ पर बिना स्पॉटलाइट में आई थी उसकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग विद जसवंत। इन दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब ये तो आपने देख रहे, ये रही थी आकृति की रिलेशनशिप्स। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, तो अभी ना हाल ही में आकृति का जो करंट बॉयफ्रेंड था, हिज नेम इज़ अंशुमत। और अंशुमत के साथ भी ना आकृति का रिलेशनशिप काफ़ी ऑन एंड ऑफ रह रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ही ना इस तरीके के रूमर्स आ रहे थे दैट समथिंग इज ऑफ बिटवीन आकृति एंड जशवंत। और ये रूमर्स आने पता है कब से शुरू हुए थे? जब इंस्टाग्राम से अंशुमत सारी फोटोज और वीडियोज आकृति के साथ में डिलीट कर देता है। अंशुमत, इन केस आप नहीं जानते, सो ही इज अ टेनिस प्लेयर। और जब कुछ टाइम पहले ये रूमर्स आ रहे थे ना दैट दे आर सेपरेटेड, आकृति और अंशुमत का ब्रेकअप हो गया है, तब अंशुमत ने सपोर्ट भी किया था आकृति को, ये कहते हुए कुछ उसने एक स्टेटमेंट डाला था ऑन दीज लाइन्स: बी काइंड, यू नेवर नो व्हाट समवन इज क्वाइटली फाइटिंग। अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूँ तो उसने सपोर्ट किया था आकृति को, ये कहते हुए कि ऑल इज वेल बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ है, आई एम स्टिल विद आकृति। कट टू टुडे, होता क्या है, आकृति अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करती हैं जहाँ पर वो अनाउंस करती है, अंशुमत एंड आई आर नो लॉन्गर टुगेदर, वी हैव चूजन टू पार्ट पेज रिस्पेक्टफुली एंड आस्क एवरीवन टू प्लीज रिस्पेक्ट आवर स्पेस एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस टाइम, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टोरी के आने के बाद ना हुआ क्या, नेटिजन्स ने आकृति को ट्रोल करना शुरू कर दिया, स्टेटिंग कि शी इज द प्रॉब्लम। अगर आप नहीं समझे कि क्यों नेटिजन्स आकृति को द प्रॉब्लम बुला रहे हैं, सो लेट मी शेयर विद यू हर बायोग्राफी। मैं आपको थोड़े टाइम पहले बता रही थी कि रोडीज पर आकृति का अफेयर माना जाता था विद सचिन। फिर जब वो स्पिट्सविला सीजन 15 में गई थी तो उनकी जोड़ी बनी थी विद जशवंत। आकृति और जशवंत की ना टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी स्पिट्सविला में, और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी स्टेबल ही रही थी सीजन के फिनाले तक। इनफैक्ट लास्ट में इन दोनों ने हर्ष अरोड़ा और वैशाली यादव को हरा भी दिया था फिनाले में, एंड दे बिकेम द विनर्स ऑफ स्पिट्सविला सीजन 15। पर हुआ क्या ना, जैसे ही शो खत्म हुआ इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। सोशल मीडिया पर इस तरीके के रूमर्स थे कि इनका ब्रेकअप हो गया है, और फिर जशवंत ने खुद सामने आकर बोल दिया था कि हाँ, रिलेशनशिप एंड हो चुका है। उसने चीटिंग के एक्यूजेशंस को डिनाई किया था और कहा, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मतलब क्लियरली कुछ तो इश्यूज रहे होंगे दोनों के बीच में। अब जशवंत की स्टोरी खत्म होने के बाद ना एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, हु इज अविनाश कुमार। अविनाश कुमार अपेरेंटली आकृति का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था पहले, और उसने एक पॉडकास्ट में ये क्लेम किया था कि आकृति उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन एक शो के दौरान उसका दिल किसी और पर आ गया। जब वो शो से वापस आई थी तो आकृति ने खुद कन्फेस किया कि शी फेल इन लव विद समबडी एल्स। अविनाश ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, उसने बोला था कि शी वॉज विद हिम बिफोर स्प्लिट्सविला, लेकिन उस टाइम पर ना वो सचिन को भी डेट कर रही थी। मतलब आकृति स्प्लिट्सविला से पहले टू टाइमिंग कर रही थी, वन विद सचिन एंड द अदर वन वाज अविनाश। ये स्टोरी यहाँ पर नहीं खत्म होती, इसमें एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, हुज दिग्विजय राठी। दिग्विजय राठी को आपने शायद बिग बॉस में देखा होगा, वो भी स्प्लिट्सविला में कंटेस्टेंट था। दिग्विजय ने ये बताया था कि जब आकृति सचिन को डेट कर रही थी तो आकृति ने दिग्विजय को भी आई लव यू बोल दिया था। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आकृति ना उस शो में अपने ही झूठ में फंसती जा रही थी। थिंग्स स्टार्टेड टू मेक सेंस। लोगों को लग रहा था कि शी इज नॉट दैट इनोसेंट स्वीट गर्ल,
कुछ लोगों ने उसे फेक और मैनिपुलेटिव का भी टैग दे दिया था। इन सब के बाद एंट्री हुई थी अंशुमत श्रीवास्तव की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो कुछ टाइम पहले जब इनके रूमर्स आ रहे थे ना कि आकृति का अंशुमत के साथ भी ब्रेकअप हो गया है, तो अंशुमत शट ऑल दोज रूमर्स डाउन और उसने आकृति को सपोर्ट ही किया था। तो ऐसे में जब आकृति के ऑफिशियल पेज से कंफर्मेशन आता है दैट शी इज नो लॉन्गर विद अंशुमत, लोगों ने ना क्या किया, आकृति के कैरेक्टर को ही डायरेक्टली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे फियास्को के बाद ना आकृति के लिए कई डिसरिस्पेक्टफुल पोस्ट भी बन रहे हैं, जैसे कि आप ये वाला पोस्ट देखो। सो इट सेज 76th ब्रेकअप, आकृति नेगी अनाउंस ब्रेकअप विद न्यू बॉयफ्रेंड अंशुमत, होप द बॉय इज फाइन। नॉट ओनली दिस, मुझे कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले, बिकॉज ऑफ अंशुमत आई लाइक आकृति, दे लुक सो गुड टुगेदर, व्हाट हैपेंड सडनली, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स दे रोली गोना हैव, शी इज अ रेड फ्लैग, नथिंग न्यू, इट वॉज वेरी ऑब्वियस, बस कर बहन अब तो रुक जा, जब इंस्टा खोलते हैं तेरा बॉयफ्रेंड ही बदलता रहता है, एक बार सोच समझ कर बना ले बॉयफ्रेंड और रुक जा वही। देखो अब इस पूरे फियास्को में कौन सही है या कौन गलत है, वी कांट से। आई नो कमेंट्स थोड़े से हार्श थे, पर अगर यहाँ पर मैं अपने 2 सेंट शेयर करूँ, व्हाट आई फील इज कि आकृति, बिकॉज मैंने भी जिन शोज में उसने पार्टिसिपेट किया, आई यूज्ड टू वॉच दोज शोज, उसके बाद भी जो मैंने उसकी जर्नी फॉलो करी थी, आई रियलाइज कि आकृति ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ना रिलेशनशिप्स के अराउंड ही बिल्ड कर ली थी। मेरा जो कंटेंट था उसका अंशुमत के साथ भी, इट वाज अबाउट शोइंग देम एज परफेक्ट कपल गोल्स। इनफैक्ट उसने कुछ अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करा था ऑन दोज लाइंस, मतलब फैमिली के साथ मुलाकात वगैरह भी हो चुकी थी। जब ऐसा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें शायद सीरियस होंगी, बिकॉज आप अपनी फैमिली से किसी को तभी मिलवाते हो ना व्हेन यू आर रियली सीरियस कि शायद ये रिलेशनशिप हम लॉन्ग टर्म चलाने वाले हैं। बट नो, दैट वाज नॉट द केस। और अगर अंशुमत के बारे में भी बात करी जाए ना, तो अंशुमत ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ रियली वेल ऑफ फैमिली। बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ही इज द सन ऑफ हिम, सो ही डेफिनेटली कम्स फ्रॉम अ वेरी लोडेड फैमिली। आपने शायद अंशुमत को ईशान किशन की रील्स में भी देखा होगा। ईशान किशन, इफ यू डोंट नो, ही इज अ क्रिकेटर जो कि अक्सर शुभमन गिल के साथ देखा जाता है। सो एट टाइम्स आकृति उनकी फीड में भी आया करती थी। अगर हम आकृति का रिलेशनशिप देखें विद जशवंत या फिर सचिन, तो वो दोनों शो के बेस्ड रिलेशनशिप्स थे और यूजुअली मतलब ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि शो में ना लोग अपनी रिलेशनशिप्स बना लेते हैं इवन दो उनके बाहर रिलेशनशिप रह चुकी हो, बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स देम अटेंशन जो उन कंटेस्टेंट्स को हुआ स्टार्टिंग न्यू या फिर फ्रेश चाहिए होती है। सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मूव्स विच अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट और कंटेस्टेंट यूजुअली एम्प्लॉय। अगर आपको याद हो, बीच में कशिश और आशीष का भी एक पूरा फियास्को हुआ था, जहां पर अपेरेंटली उन्होंने फॉलो एंड फॉलो ड्रामा किया था स्टेटिंग दैट वी हैव ब्रोकन अप। उन्होंने ये स्टेट नहीं किया था, बट दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वर इंटरप्रेटिंग कि कैसे आशीष ने कशिश के लिए सॉन्ग लिखा है, उसके बाद भी हैज ब्रोकन अप, बट उसके बाद एवरीथिंग वाज वेल बिटवीन देम। ये केस आकृति का जशवंत सचिन के साथ होता या दिग्विजय के साथ होता तो समझ में भी आता, बट अंशुमत के केस में आई डोंट थिंक सो इट इज वैलिड, बिकॉज अंशुमत से वो किसी शो पर या रियलिटी शो के लिए उसने जोड़ी नहीं बनाई थी। बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज केसेस, इज आकृति द प्रॉब्लम और शी इज जस्ट अनलकी इन लव? प्लीज डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स below. Video पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.